समस्त मिर्ज़ापुर नगर वासियों को मैं एक बात बताना चाहूँगा। जिस तरह से विगत कुछ महीनों में जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे ही नगर के सत्ताधारी के द्वारा अपना प्रयास, अपना कार्य जनता को बताने का कवायद किया जा रहा है। मगर आप सभी लोग खुद ही देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये महानुभाव 9 साल तक कहाँ थे। 9 साल तक नमामि गंगे योजना, गंगा प्रदूषण योजना, गंगा सफाई योजना, पीडब्ल्यूडी के द्वारा रोड का निर्माण, पेयजल की समस्या, प्रकाश की समस्या, नगर में मादक पदार्थ की बिक्री, नगर में तमाम समस्याएं, रोड को खन के, रोड में गड्ढा करके, योजनाओं के हवाले से यह कहा जा रहा था कि यह कार्य प्रगति पर है, वह कार्य प्रगति पर है। जबकि आप लोग खुद ही देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि मिर्ज़ापुर जनपद की एक सत्ता के सहयोगी पार्टी की सांसद महोदया के द्वारा मिर्ज़ापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मादक पदार्थ के लिए बोला गया था कुछ महीनों पहले। आप लोगों ने देखा कि सत्ताधारी नगर की प्रतिनिधि करने वाले महानुभाव के द्वारा नमामि गंगे योजना, हर घर नल, नल में जल नहीं, यह हमने इसके पहले भी कहा था और इसकी पुष्टि उनके द्वारा खुद ही कर दी गई। आप लोग समझिए कि वर्तमान समय में सत्ताधारी के द्वारा लोगों को फिर से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग उनके लोभ, लालच, प्रलोभन में हिंदू मुस्लिम के बंटवारे में आकर फिर उनके प्रति आकर्षित हों। मगर आप लोग देखिए कि 9 साल में नगर विधानसभा मिर्ज़ापुर की स्थिति क्या थी और क्या हो गई। सरकार बदलता है, विधायक बदलते हैं, विधायक चुन के आते हैं, सरकार चुन के आती है, मगर इस तरह से मिर्ज़ापुर जनपद, मिर्ज़ापुर नगर विधानसभा की बदहाली कभी हमें आपको देखने और सुनने को नहीं मिली। नवरात्र में जिस तरह से विंध्याचल से लेकर और ओझला पुल होते हुए मिर्ज़ापुर तक रास्ता बनाया गया, सड़क बनाया गया, 10 दिन भी वो नहीं चल पाया। जगह जगह से गड्ढा हो गया, उखड़ गया, गिट्टी अलग हो गई और उसके अन्य सामग्री अलग हो गए। उसी प्रकार आप देखिए सीसी रोड बनाया गया ओझला पुल से और डेफोडेल्स स्कूल तक। आप देखिए वो सीसी रोड में किस तरह से, किस मानक से बनाया गया। उसकी स्थिति ये है कि गिट्टी डाल के और ढलाई कर दी गई, जबकि उसमें होना ये चाहिए था, हमने मानक का वो सूची निकलवाया, उसमें सरिया पड़ना था, पहले डामर पड़ना था, फिर सरिया पड़ना था, सरिया के बाद उसको आरसीसी की ढलाई करनी थी। मगर वर्तमान समय में यह नगर की प्रतिनिधि करने वाले अपने लोगों को टेंडर और ठेका दे देते हैं और कार्य नहीं करते। उसी प्रकार आप लोगों के सामने देख लीजिए प्लाटून जो पुल बनाया गया, उस पुल की स्थिति क्या हुई। न बाढ़ आया, न गंगा में पानी आया, न कहीं कुछ आया, न किसी प्रकार का कोई आंधी तूफान आया, मगर वो अपने आप छिन्न भिन्न होके और रास्ता और उधर कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए, नगर की प्रतिनिधि करने वाले के क्षेत्र में उनके बगल में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विंध्याचल है। कहने को तो उसमें 50-60 सीट का सैया लगा है, बेड लगा है, मगर डॉक्टर की स्थिति क्या है, नर्स की स्थिति क्या है, वार्ड बॉय की स्थिति क्या है, सफाई की स्थिति क्या है, ये आपके सामने है। तो आप सभी नगर वासियों, जनपद वासियों से मैं यह आग्रह करूंगा कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए
ऐसे सत्ताधारी को न चुने जो कि चुनाव नजदीक जब आए तब आपके बीच में आए। मिर्जापुर जनपद की गंगा जमुनी तहजीब पर जिस तरह से मिर्जापुर स्थापित है, यहाँ हर त्योहार को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग बढ़ चढ़ के मनाते हैं। वह हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता, गंगा जमुनी तहजीब यह स्थापित रहे। हमारे आपके बीच में कहीं शिक्षा का बात नहीं किया जा रहा है, स्वास्थ्य का बात नहीं किया जा रहा है, गैस सिलेंडर लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है उसके लिए बात नहीं किया जा रहा है, अच्छे सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो इसका बात नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है केवल हिंदू मुसलमान जहर घोलने का काम किया जा रहा है। इस जहर घोलने वाले जनप्रतिनिधि से सावधान रहें और ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि आपके बीच में आपके सुख दुख में सदैव ही खड़ा होने का कार्य करता हो और करता है। 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, नजदीक आ चुका है। आप सभी लोग अपने भविष्य और अपने नगर को, अपने जनपद को सुरक्षित रखने के लिए समाजवादी पार्टी को मौका दें, समाजवादी पार्टी को चुने। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार के समस्या के लिए जूझना नहीं पड़ने दिया जाएगा। आपके समस्या को अपना समस्या समझ के उसका निदान त्वरित किया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी, जय समाजवाद। मैं अवनीश मिश्रा, सभासद विंध्याचल, पार्षद विंध्य विकास परिषद।